नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में, यानी कि इकाई के अंकों के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि 12 का और 14 का गुणा करने पर हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, तो इसे कैसे समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इकाई का अंक कॉन्सेप्ट को क्या। कि अगर 12 का और 14 का गुणा करते हैं हम, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 का गुणा करेंगे 2 से 2 आएगा, 1 का 1 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है, यानी कि हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 168। यहाँ हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन को हम देखते हैं तो देखते हैं कि अगर दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों का गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। वही हमारा इकाई का अंक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर इकाई के अंकों को छोड़ के बाकी अंकों को अगर छोड़ दिया जाए फिर भी हमें इकाई का अंक प्राप्त हो सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और उदाहरण से समझेंगे इसको। मान लो संख्या है 732 मल्टीप्लाई बाई 176। ठीक है, अब अगर इस संख्या का आपस में गुणा किया जाए तो समय ज़्यादा खराब होगा। तो हम वैसे ना करके ये समझेंगे कि हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, सिर्फ हम इकाई के अंक को ही कंसीडर करेंगे। यानी कि 2 का गुणा 6 से अगर कर दिया जाए, 6 दूनी 12, तो हमें इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ चीज़ों को और क्लियर करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उनको और देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है 5 6 7 प्लस 9 0 1 प्लस 7 3 2। कहा गया है इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि पहले हमने बताया है कि जब हम इकाई के अंक के बारे में बात करेंगे तो बाकी संख्याओं को हम छोड़ देंगे, सिर्फ हमें इकाई के अंक से ही मतलब होगा। यानी कि 7 प्लस 1 प्लस 2, इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, और 8 और 2 10। यानी कि इकाई का अंक हमारा कितना आएगा, 0, यानी कि 0। इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 5 9 8 प्लस 3 2 1 माइनस 8 3 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ पर प्लस है ऑपरेशन, यहाँ पर माइनस ऑपरेशन है। तो क्या करेंगे, पहले हम 8 इकाई के अंकों को 8 और 1 को जोड़ लेंगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस यानी 9 माइनस 1 होगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, संख्याएं दी जाती है 48 मल्टीप्लाई बाई 73 मल्टीप्लाई बाई 45, और पूछ लिया जाता है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। हम सिर्फ इकाई के अंकों को ही गुणा करेंगे। 8 का गुणा 3 से और 3 का गुणा 5 से, यानी कि 8 दिया 24। 8 का 3 का जब करेंगे तो आएगा 24 गुणा 5, और 4 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा, 4 पंजे 20। यानी कि इकाई का अंक हमारा कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती। अंक है हमारे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इन अंकों को हम समझ लें तो हमें आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे समझ लें, ये एक अंक कुछ पैटर्न्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उन पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे। पहले बात करेंगे हम 0 1 5 6 की। ठीक है, जब भी किसी संख्या का, मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 20 और उसकी पावर घात लगा देते हैं 17। ठीक है, यानी कि 20 का गुणा कितनी बार करेंगे हम, 20 का गुणा करेंगे हम 17 बार। ठीक है, 17 बार करेंगे। अब यहाँ बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी हम किसी संख्या का 0 से 0 में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या का 0 से गुणा करेंगे तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चाहे हम उसे 17 बार करें या 170 बार करें। ठीक है, तो 0 एक ऐसी संख्या है जब उसका बार बार मल्टीप्लाई या गुणा किया जाता है तो इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होता है, वही संख्या
0 प्राप्त होती है। ऐसे ही अगली संख्या जब हम देखते हैं 1, ठीक है, अगर कोई संख्या दी गई है 171 और इसकी घात है 49, यानी कि 171 का गुणा कितनी बार करना है, 171 का गुणा करना है हमको बच्चों 49 बार, ठीक है, 49 बार, ठीक है। अब अगर 171 का गुणा 49 बार करेंगे तो संख्या बहुत बड़ी आएगी, समय भी बहुत लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इकाई का अंक का गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 से, कितना आया 1, आगे भी संख्या 1 होगी, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या है जिसका कितनी भी बार अगर गुणा किया जाए तो हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, इकाई का अंक हमें 1 ही प्राप्त होगा। वैसे ही अगली संख्या है 5, 5 का कितनी भी बार गुणा किया जाए, कितनी भी बार गुणा किया जाए हमें इकाई का अंक जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 5 ही। 5 का 5 से किया 25, इस 5 का 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 25, यानी कि 125 आएगा। इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अगली संख्या है, नेक्स्ट संख्या है 6, ठीक है। 6 का पैटर्न देखेंगे, 6 किस तरीके से काम करती है। मान लीजिए एक संख्या दी गई है 216 और ऊपर दी गई है 17, यानी कि 216 का 17 बार गुणा करना है। अगर 216 का 17 बार गुणा करना है तो हम यहाँ देखेंगे 6 का गुणा 6 से करने पर कितना आ रहा है, 6 6 का 36। अगर आगे भी 6 का गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 6, 6 6 जा 36, 3 और 6 3 जा 18 और 21, ठीक है। यानी कि हमें ये पता लग रहा है कि जब 6 का गुणा हम कई बार करेंगे, बार बार करेंगे, घात चाहे कितनी भी हो, तो हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे संख्या 4 और 9 के बारे में, ठीक है। तो अगर 4 के ऊपर पावर 1 है तो 4 एकम 4, ठीक है। अगर 4 के ऊपर घात 2 है यानी कि 4 चौक 16, ठीक है। मैं सिर्फ इकाई का अंक लिखूंगा यानी कि 6 आएगा, ठीक है। 4 के ऊपर अगर 3 घात लिखते हैं तो 4 चौक 16, 16 यानी कि 6 का 4 का गुणा होगा तो कितना आएगा, फिर से 4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 के ऊपर अगर 4 घात लिखते हैं तो कितना होगा, 4 चौक 16 और 4 का 4 से फिर गुणा होगा 4 चौक 16, यानी कि इकाई का जो अंक प्राप्त होगा वो हमें कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर 4 के ऊपर 5 घात लगा देते हैं तो कितना आएगा, 6 का गुणा 4 से होगा, 6 चौक 24। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि हर 2 डिजिट बाद, हर 2 डिजिट बाद क्या हो रहा है, एक पैटर्न ड्रॉ हो रहा है कि 4 6, ठीक है, 4, यानी कि अगर हम देखें कि विषम जो घात है हमारी, विषम घात अगर लगी हुई है तो हमारा क्या आएगा, अगर विषम 4 के ऊपर विषम घात लगी हुई है, ठीक है, तो हमारा जो इकाई का अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर घात कैसी लगी हुई है, सम घात लगी हुई है, तो इकाई का अंक हमारा कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 4 की घात 4 थी, यहाँ पे 4 की घात 2 थी, तो इकाई का अंक हमारा कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, ठीक है। तो 4, अगर मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है 24 की पावर 7, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे क्योंकि 24 से गुणा अगर 7 बार करते हैं तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, समय भी इसमें बहुत लगेगा। 4 का गुणा हम 7, 4 का भाग हम 7 से देंगे, 4 का जाएगा 4 एकम 4 और शेष जो बचेगा वो होगा 3, ठीक है। यानी कि 24 के ऊपर घात रह जाएगी 3। अब 4 की पावर 3, क्योंकि इकाई का अंक देखना है तो हमें आगे की संख्या नहीं देखनी, हमें सिर्फ इकाई का अंक ही देखना है। 4 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 4 की घात 3 का मान इकाई का अंक कितना आता है, 4 की घात 3 के इकाई का अंक आएगा 4, ठीक है। इस तरीके से हम इकाई के अंकों का पता लगा सकते हैं। ऐसे ही जब संख्या 9 के बारे में हम देखते हैं तो 9 की पावर 1 कितना होगा 9, 9 की पावर 2 9 ने 81, यानी कि 1 आएगी इकाई का अंक। 9 की पावर 3 यानी कि 9 ने 81 और 81 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 अट्ठे 72, यानी 700 कितना हो जाएगा, 9 ने 81 इंटू 9, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 729 आएगा, जहां पर इकाई का अंक कितना होता है
9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक पैटर्न देखेंगे कि 9 यानी कि विषम संख्याओं के साथ 9 आ रहा है और सम संख्याओं के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे संख्या 2, 3, 7 और 8 के बारे में, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे 2 की घात 1 का मान आता है, इकाई का अंक आएगा 2, 2 की घात 2 यानी कि इकाई का अंक 4 आएगा, 2 की घात 3 इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा, 2 की घात 4 इकाई का अंक 16 में से 6 आएगा। ठीक है, 2 की घात 5 यानी इकाई का अंक कितना आएगा, 2 की घात 5 का मान 32 होता है यानी इकाई का अंक आएगा 2। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 संख्याओं के बाद फिर से वही पैटर्न रिपीट होने लगा। नेक्स्ट संख्या 3 के बारे में देखेंगे। 3 की घात अगर 1 लगी हुई है तो कितना आएगा, 3 एकम 3। 3 की घात अगर 2 है तो 3 त्रिका 9। 3 की घात अगर 3 लगी हुई है तो 27 यानी इकाई का अंक कितना आएगा, 7 आएगा। 3 की घात 4 का मान यानी कि 81 यानी कि 1 हो जाएगा। और 3 की घात 5 जब होगा तो इकाई का अंक कितना आता है, फिर से 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अगर संख्या इकाई का अंक 2, 3 क्वेश्चंस में अगर जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं, संख्या है 82 और उसके ऊपर घात लगी है 49। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, अगर इन संख्याओं में से 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक ये है, ठीक है, आगे के हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, 7 लिखा हो 6 लिखा हो कुछ भी लिखा हो। ठीक है, इकाई का अंक अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4। ठीक है, 4 दूनी 8, पावर हमारी कितनी बचेगी, शेष फल बचेगा घात में 1 यानी कि 2 की घात 1 का मान कितना होता है, 2 की घात 1 का मान 2 ही होता है। ठीक है, तो इकाई का अंक हमारा इसका कितना आएगा, 2 आएगा। एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, संख्या लिखी हुई है जैसे 47 और घात लगी हुई है 139। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही 4 से भाग देंगे घात में, 4 से जब भाग देंगे तो 4 तिया 12, एक बचा 19 हो जाएगा, 4 चक 16 यानी कि घातों में शेष बचेगा 3। ठीक है, अब 7 की घात 3 का मान कितना होगा, 7 का गुणा 3 बार अगर किया जाए, 7 का गुणा अगर 3 बार किया जाए 7 49, 49 का 3 से किया जाएगा तो कितना आएगा 343 यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इकाई के अंक का पता लगाते हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। तो पहले तो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में देख लेते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, किसी भी संख्या के ऊपर सम या जैसे कि घात 1 की घात 2 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 2 की घात 2 का मान 4 होगा। 3 की घात 2 का मान कितना होगा, 3 की घात 2 का मान 9 होगा। 4 की घात 2 का मान कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, 5 की घात 2 का मान कितना होगा, 25 होगा। 6 की घात 2 का मान कितना होगा, 36 होगा। 7 की घात 2 का मान कितना होगा, 49 होगा। 8 की घात 2 का मान कितना होगा, 64 होगा। और 9 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 6 भी आया, इकाई का अंक 6 भी आया। ठीक है, 9 भी आया, 5 भी आया, 5 के गुणा 5 से करेंगे 5 आएगा। लेकिन 7 ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर में इकाई के अंक पर नहीं आती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, इसका ऑप्शन होगा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। ठीक है, संख्या दी गई है 853 गुणा 1346 गुणा 452 गुणा 226 और इकाई का अंक पूछा गया है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, हमने बताया इकाई के अंक में हम बाकी संख्याओं को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इकाई के अंक से ही मतलब होगा। यानी कि यहाँ से 3, 6, 2, 6, 3 का गुणा 6 से करेंगे, 3 छक्के 18। ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ 6। 8 का 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, यहाँ 6 बचेगा। और 6 का गुणा जब 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो इकाई का अंक हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा
सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 24 की घात है 63, 33 की घात है 61 माइनस 27 की घात है 58। ठीक है, तो जैसे बताया था 4 की घात 63 है, हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं, दहाई की संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इकाई के अंक को देखेंगे। यहाँ 4 से भाग जब देंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, 2 बचा 23 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कि कितना बचा 4 की घात 3 प्लस 3 का यहाँ भी 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंजे 20, यानी कि 3 की घात कितना बचा 1 बचा, माइनस यहाँ भी 4 से भाग जब देंगे हम, 4 एकम 4, 18 होगा, 4 चौक 16, यानी कि 7 की घात 2। ठीक है, 4 की घात 3 का मान कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 आएगा। 3 की घात 1 का मान 3 आएगा, माइनस 7 की घात 2 का मान कितना आएगा 49 आएगा। ठीक है, इकाई के अंक को आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर इकाई का अंक है 9। अब 7 में से 9 नहीं घटा सकते, लेकिन हमें ये पता है कि ये संख्या हमारी बड़ी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक दहाई का अंक, जिस तरीके से हम घटाने करते हैं, घटाने के सवाल करते हैं, वैसे ही करेंगे। दहाई का अंक ले लेंगे, जिससे यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। 17 में से जब 9 को घटाया जाएगा तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा अंक इकाई का अंक होगा 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।